गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट ओपन हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। अपना प्लान तो यहाँ पे सेलिंग करने का था, लेकिन मे भी हो सकता है हमसे कोई ट्रेड मिस हो जाए, तो कुछ सेकंड का हमें वेट करना पड़ेगा। थोड़ा मार्केट को समझ लेता हूँ कि स्टॉक्स वगैरह या दोनों इंडेक्स कैसे काम करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम पोजीशन बनाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम यहाँ से एक ट्रेड तो मिस कर चुके हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तक बायर को ऐसा लगा नहीं है। यहाँ कहीं मार्केट आ जाए ना हमारे लिए, तो एक बेटर ट्रेड हो सकता है। यहाँ पे तो काफ़ी मुश्किल है ट्रेड करना। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे हम पोजीशन बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा मार्केट देखिए कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। मार्केट में ट्रेड तो यहाँ पे बनाया जा सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अभी देखिए, मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करेगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट क्या करेगा, स्पेशली निफ्टी का चार्ट समझ में नहीं आ रहा। बैंक निफ्टी में तो फिर भी हम थोड़ा सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में मुझे भरोसा नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट वगैरह हुआ तो हमारा यहाँ पे सेलिंग साइड में लॉस हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर हम मॉर्निंग का ट्रेड बनाते तो एक आसानी से मे बी हम टारगेट बुकिंग कर लेते, या फिर हम 0-0 में निकलते, तो ऐसा अपना काम यहाँ पे चल जाता। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल स्पेस के अंदर है, क्योंकि ये जो पूरा जोन है मार्केट के अंदर, दोनों साइड में स्पेस है। मार्केट आने को यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक मिनिमम आ सकता है, 40,000 का भी लेवल है, और हो सकता है अपर साइड ब्रेकआउट वगैरह देना शुरू कर दे, तो वहाँ पे हमें लॉस भी नज़र आ सकता है। तो वेट तो करना चाहता हूँ, लेकिन देखिए हमें काम भी करना पड़ेगा। थोड़ा इंतज़ार तो करें मार्केट में, देखते हैं कैसा कैंडल वगैरह यहाँ पे बनता है। पॉजिटिव कैंडल बनेगा तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हमें बाइंग साइड में जाना पड़ेगा, लेकिन बाइंग साइड में जाने के लिए थोड़ा हमें स्पेस और चाहिए। मार्केट के अंदर कोई अच्छा कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि अभी तो क्या हो चुका है मार्केट के अंदर, हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक ब्रेकआउट नज़र आ चुका है, और निफ्टी अभी तक तो एक रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड करा है। मे भी थोड़ा बहुत यहाँ से हमें सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते। मैं अभी तो थोड़ा सा देख लेता हूँ कि मार्केट के अंदर, चलो वेट कर लेते हैं, क्योंकि वेट करना ठीक रहेगा। कम से कम मार्केट में अंदाज़ा तो हो जाएगा मार्केट करना क्या चाहता है। कोई अच्छा कैंडल बना तो हम थोड़ा सा टाइम देकर मार्केट में देख लेंगे बाय वगैरह। बाय का तो देखिए, ट्रेड तो बनाया जाएगा तो यहीं से बनाया जाएगा, अगर बाय का बनाना होगा। अगर थोड़ा सा लेट हो गए तो फिर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और सेलिंग में काफ़ी खतरा मुझे लग रहा है। मुझे निफ्टी का भरोसा नहीं है। अगर निफ्टी ज़्यादा ही अपसाइड मोमेंटम करेगा तो वहाँ पे हमें लॉस वगैरह हो सकता है। बैंक निफ्टी तो थोड़ा नीचे आए ना, तो हम आराम से सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन अभी ये भी कंटिन्यू भाग रहा है, तो हम कैसे ट्रेड यहाँ पे बनाएं। चलिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे अभी मार्केट निकल रहा है, तो मुझे समझना पड़ेगा कहीं निफ्टी में या तो कुछ रिजेक्शन नज़र आए, कम से कम कुछ हमें नज़र तो आए कि मार्केट कर यहाँ पे क्या करे, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड बना पाएंगे। अभी तो मार्केट में काफ़ी अच्छे एसएल मिल रहे हैं, कैंडल ठीक ठाक मार्केट बना रहा है। वेट करते हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा मार्केट क्या करना चाहता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा एंट्री होना शुरू हो जाना चाहिए। अभी भी देखिए कोई क्लैरिटी नहीं है मार्केट के अंदर कि ये कैसे काम करने वाला है, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा मार्केट कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मोमेंटम थोड़ा सा फास्ट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, सेलिंग का ट्रेड नहीं बना पा रहे हैं। और बाइंग में ये कितना और जाएगा वो अंदाज़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मैं समझ रहा था कि ये जो पूरा जोन में मार्केट ओपन होगा तो एक वोलाटाइल मोमेंटम ही रहेगा हमारे लिए, लेकिन ये मोमेंटम थोड़ा सा वन साइडेड कर रहा है, तो थोड़ा सा मेरे लिए खतरा बना हुआ है। एक सेकंड का यहाँ पे वेट कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे हम 600 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, हो सकता है ब्रेकआउट एक अच्छा फेलियर हमें देखने को यहाँ पे मिले मार्केट के अंदर, लेकिन अगर ये दोबारा से अपसाइड मोमेंटम किया तो फिर यहाँ पे हमें लॉस भी हो सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ग्रीन कैंडल बनेगा तो थोड़ा सा इंतजार करके पोजीशन बनाएंगे।
थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए निकलेगा ये 600 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। उसके बाद निफ्टी का क्वेश्चन बनाएंगे, 600 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो अभी मार्केट में अपना 4000 6000 के अराउंड लॉस नज़र आ रहा है। अभी तक तो कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं बन रहा, लेकिन थोड़ा बहुत एंट्री पॉइंट में लॉस आ जाता है ऐसी वोलेटाइल मार्केट में, तो ज़्यादा चिंता करवाने वाली बात यहाँ पे नहीं है। बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाए। देखिए मार्केट कंटिन्यू अपसाइड भाग रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि मार्केट यहाँ से और ऊपर कितना आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये समझ रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे रहने वाला है, वोलेटाइल हो गया, कभी नीचे चला गया कभी ऊपर चला गया, तो ऐसा यहाँ पे मोमेंटम करने वाला है, क्योंकि मार्केट ने एक काफ़ी बड़ी रेंज यहाँ पे बना रखी है। अपर साइड में ये पूरा जोन हो गया, लोअर साइड में ये पूरा जोन हो गया, और मार्केट इसके बिल्कुल मिडल में ओपन हुआ है। यहाँ कहीं हम आते एक अच्छा ट्रेड हमें मिल जाता तो मे भी हम ये वाला मोमेंटम हमें देखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब मार्केट के अंदर अपसाइड मोमेंटम आया, तब भी हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड क्यों बनाया। देखिए हो सकता है मार्केट कुछ अपसाइड और भी करे, लेकिन हमारा काम क्या होता है कि यहाँ पे 40-500 का लेवल भी मार्केट ने एक अच्छे से ब्रेकआउट दिया। तो जब भी मुझे ब्रेकआउट फेलियर नजर आएगा, तब मैं यहाँ पे प्लान बना रहा था कि मैं यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बना लूंगा, क्योंकि बाइंग में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मार्केट यहाँ पे टारगेट मुझे कैसे देखा कि कितना ऊपर जाने वाला है। हाँ, चार्ट को देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है कि कितना ऊपर जा सकता है, यहाँ पे इतना ऊपर जा सकता है, इतना ऊपर जा सकता है, लेकिन चार्ट में अपसाइड मोमेंटम के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो केवल मुझे सेलिंग का ट्रेड समझ में आ रहा है कि मार्केट ने 40-500 का लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे रखा है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन भी लिया है, तो हो सकता है हमें यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिले, जिस वजह से हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा मार्केट के अंदर। लेकिन अभी अपना 63,000 के अराउंड लॉस नज़र आ रहा है, तो हमें लॉस तो थोड़ा बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। मार्केट में मोमेंटम फास्ट है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। 72,000 लगभग हमें देखना पड़ेगा, लगा लीजिए 1,10,000 के ऊपर हमें देखना पड़ेगा लॉस, तब जाकर यहाँ पे हम पोजीशन को हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि देखिए मार्केट में कैंडल ही अच्छे मोमेंटम के बन रहे हैं, तो वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा रहता है और रिवार्ड भी ज़्यादा मिलने की उम्मीद रहती है। अभी निफ्टी के अंदर अभी अपसाइड मोमेंटम आ रहा है, तो जाने को तो जा सकता है मार्केट में, लेकिन जब तक हमें चार्ट में ये समझ में नहीं आएगा कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पे सेलिंग में समझ में क्या आता है कि मार्केट यहाँ पे 40-200 के नीचे आ सकता है, यहाँ तक टेस्ट कर सकता है अपने लेवल को, तो ऐसा कुछ मार्केट कर सकता है। अब यहाँ पे अपसाइड के मोमेंटम में समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट 41,000 चला जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर तो बैठे हैं, लेकिन ये कंप्लीट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, तो मार्केट को ये ऊपर जाती अपनी पोजीशन काटना शुरू कर देंगे, तो उनका ये मोमेंटम हो सकता है इस प्रकार के मोमेंटम में काफ़ी लोगों ने कॉल राइट वगैरह किए, उनका ये मोमेंटम हो सकता है। तो कंप्लीट ये चार्ट का नॉलेज रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मुझे ठीक लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे काम किया, लेकिन अभी हमें अच्छा खासा लॉस नज़र आ रहा है। तो देखते हैं अभी देखने से क्या होगा। अगर मार्केट में 1-2 कैंडल और ग्रीन बने तो मार्केट में निकल जाएंगे, अदरवाइज अभी तक तो ये चार्ट सेलिंग का है अभी तक, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत भी एक अच्छा कैंडल बनना, वो इस चार्ट को कंटिन्यूएशन में ले जा सकता है। जैसे ये एक कैंडल बना है, अगर ऐसा कोई कैंडल बन जाए तो फिर मार्केट में हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, फिर वो कैंडल चाहे हमें कैसा भी लॉस दे हमें निकलना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे हम आराम से बैठे हैं देखते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को देखिए, लग तो ऐसा रहा है कि यहाँ पे थोड़ा टारगेट अचीव किया जा सकता है, लेकिन ग्रीन कैंडल आप तो देखिए क्या बुकिंग करें। अदरवाइज मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता था, थोड़ा बहुत मैं जरूर निकालना चाहता था कुछ पोजीशन को, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट रिस्की है, मैं भी मानता हूँ। या फिर एक अच्छा सा एक सेलिंग का कैंडल मिल जाए तो हम थोड़ा बैठे रहेंगे सेफ साइड, अदरवाइज यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे जाकर हमें तंग कर सकता है, क्योंकि जैसे ऊपर जाता है तो मार्केट में अपना प्रॉफिट काफ़ी कम होता है। तो देखिए अगर हमें लॉस नहीं देखा होता तो मे भी एक आसानी से हम टारगेट अचीव कर लेते। अब जब मार्केट में आपको अच्छा खासा लॉस नज़र आ गया, फिर आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो मार्केट में रहता नहीं है कि वहाँ से छोटे मोटे रिवर्सल आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका एंट्री पॉइंट पहले ही गलत हो चुका है। तो अभी देखिए अपना 25,000 में नज़र आना शुरू हो गया।
देखते हैं, अब दोबारा से हमें वेट करना पड़ेगा जब दोबारा से कुछ हमें प्रॉफिट नज़र आएगा, या हो सकता है हमें लॉस भी मिल सकता है। ऐसी मार्केट का कुछ कह नहीं सकते, दोबारा से ऊपर चलना शुरू करेगा तो लॉस वगैरह भी हो सकता है, तो वहाँ पे हमें लॉस के अकॉर्डिंग ये पोजीशन को काटना पड़ सकता है। अभी कैंडल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया मार्केट ने, देखते हैं क्या करता है। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में लॉस ही नज़र आ रहा है और मार्केट बिल्कुल एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। कम से कम इस रेंज से बाहर निकलेगा तब हमें मार्केट में इस लेवल तक तो एक टारगेट मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक मार्केट आएगा अब हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो हमें यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा था। अब देखते हैं, अगर अच्छा कैंडल बने तब तो मे भी कुछ मिल जाए, अदरवाइज यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मे भी लॉस ही नज़र आए। तो काफ़ी मुश्किल है, अगर मार्केट में अचानक से कोई ग्रीन कैंडल बन गया तब तो आपको पता है कि ये हमें 1 लाख रुपए लॉस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी मार्केट से तो आपको बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे काफ़ी जल्दी से एक्सपायरी में निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा। चलिए देखते रहते हैं, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, टाइम तो लेगा यहाँ से मार्केट। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को काट लेते हैं। मार्केट में वेट कर तो सकते थे, लेकिन अब जैसे रिट्रेसमेंट होता है तो अच्छे खासे प्रॉफिट से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अपना निफ्टी का भी पोजीशन कट जाना चाहिए, और अपना निकल तो रहा है लेकिन अब इनको रख के क्या करेंगे, तो इसको भी निकाल देते हैं। तो 1,05,000 के अराउंड हम प्रॉफिट बुकिंग कर पाए। बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर हमने पोजीशन क्यों बनाया था। देखिए, अगर हमें शुरुआत में मोमेंटम मिल जाता तो इस प्रकार का मार्केट हमें देखना ही नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी हमें स्ट्रेस दिया, लेकिन थोड़ा समय लेट हो गया था। उसके बाद जब मार्केट में जब ये रिट्रेसमेंट हुआ तब भी मैं यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्केट कैंडल काफ़ी अच्छे बना रहा था तो यहाँ पे डर लग रहा था। तब मुझे लगा मार्केट में जैसे कोई ब्रेकआउट होगा और निफ्टी कहीं रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तब हम ट्रेड बनाएंगे। जैसे हमें कल एक मौका मिला था सेलिंग का, अगर किसी ने किया होगा, जैसे यहाँ पे मैं ब्रेकआउट मिला था और निफ्टी ऑलमोस्ट अपना सपोर्ट के आसपास बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पे ऐसे कोई सेलिंग का ट्रेड अगर किसी ने बनाया होगा तो इस प्रकार का मोमेंटम उनको मिल गया होगा। बड़ा मोमेंटम नहीं मिला, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। अगर रेजिस्टेंस के आसपास होता और बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट होता तो वो एक अच्छा सेटअप होता है। यहाँ पे तो देखिए काफ़ी वोलाटाइल मार्केट हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको मे बी अगर आपका सही एंट्री नहीं होता तो वहाँ पे आपका मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे फिर हम क्या वेट करने शुरू किया कि मार्केट के अंदर जैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट आएगा, निफ्टी किसी रेजिस्टेंस के आसपास आएगा, वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे भी ऐसा ही चार्ट बना हुआ था कि यहाँ पे हम सेलिंग का ट्रेड बना सकते थे, लेकिन तब तक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास था और क्लोजिंग प्राइस भी आसपास था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई बड़ा सा कैंडल बनेगा तब हमें थोड़ा बहुत मार्केट अपसाइड जाता हुआ नजर आ सकता है, अदरवाइज हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहता था कि मार्केट यहाँ पे एक्चुअल में करना क्या चाहता है। उसके बाद यहाँ पे भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा था, लेकिन बाइंग में देखिए क्या होता है कि मार्केट के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि कितना टारगेट हमें मिलेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट भागता तो जा रहा था। देखिए बिल्कुल सामने चल रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा कैसे। थोड़ा सा क्या होता है कि अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता कुछ चीजें करने के लिए, तो ऐसा यहाँ पे कुछ बना हुआ था। तब मुझे नजर आया कि मार्केट 40-500 के लेवल को भी मार्केट यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। तो मुझे वेट था कि मार्केट में ब्रेकआउट कंटिन्यू करेगा या यह ब्रेकआउट फेल होगा। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा था कि मुझे बाइंग में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए। मुझे यहाँ पे ट्रेड तो बनाना है सेलिंग का। यहाँ से रिजेक्शन देखकर दोबारा से मार्केट ऊपर जाने लगा, तब थोड़ा सा मुझे खतरा लगा था, क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशन बना लिया था और यहाँ कहीं हमें अच्छा खासा लॉस नजर आना शुरू हो गया था। यहाँ पे कैंडल तो स्मूथ थे, ये कैंडल तक मैं वेट कर सकता था, लेकिन ये छोटा सा जो ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा डर लगा। मुझे लगा कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 70,000 के अराउंड लॉस नजर आ रहा था। जैसे ऊपर निकलता लगभग हम 1 लाख को क्रॉस कर देते और फिर हमें पोजीशन को काटना पड़ता, लेकिन मार्केट ने ठीक ठाक काम किया। इस प्रकार के कैंडल के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने परेशान करने के बाद इस प्रकार के मोमेंटम में मार्केट में हमें ठीक ठाक प्रॉफिट कैप्चर करने का मौका मिल गया। अभी भी देखिए थोड़ा बहुत वेट कर लेते, मे भी मार्केट में वेट कर लेते, लेकिन जैसे ग्रीन कैंडल बनेगा प्रॉफिट ज़्यादा ही कम करेगा मार्केट, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। 9:45 के राउंड पोजीशन बनाया था, 10:33 के राउंड हमने सभी पोजीशन को मार्केट में काट दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।